अरहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उपछाये हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण की जो पूजन है, दयानंद राय जी वाली पूजन, इसका अर्थ हमने एक दिन किया था। तो अष्टक और 2 छंद लगभग हो गए थे, उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव तक। उत्तम आर्जव भी शायद उस दिन थोड़ा लिया था, पर शायद वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा उत्तम आर्जव को हम वापस से लेकर पूजन उत्तम क्षमा मार्दव। हाँ, यही वाली है मम्मी जी, यही वाली है। और उसके उत्तम आर्जव धर्म वाले से अर्थ करेंगे। कपट न कीजिए कोई। में लगा अभी। हाँ, में लगा 10 लक्षण लगाऊंगी, मैं मैसेज कर दूंगी, आप बच्चों से पूछ लेना, है ना। आर्जव धर्म से शुरू करेंगे हम। कपट न कीजिए को, ये वाला छंद है। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल सुभावी होय ताके घर बहु संपदा। कपट अर्थात मायाचारी, छल कपट, वो नहीं न कीजिए कोई, यानी किसी को वो नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कपट नहीं करे। क्यों? चोरन के पुर ना बसे, क्योंकि छल कपट करके, चोरी मायाचारी करके जो धन एकत्रित किया है, तो वो ऐसा व्यक्तियों के कोई नगर नहीं बसते हैं। क्योंकि जो कपट करता है, चोरी करता है, मायाचारी करता है, उसको हमेशा छुप छुप के ही रहना पड़ता है। वो ऐसे खुलेआम सामने सबके आ जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ अपने दुनिया में भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसे बोलते हैं टोपी पिन्हाने वाला, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, तो उसको छुप छुप के ही रहना पड़ता है, इससे बचेगा उससे बचेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के, यानी चोरों के नगर नहीं बसते, पुर यानी नगर नहीं बसते। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी होना चाहिए, और जो सरल स्वभावी होता है उसके घर बहु यानी बहुत संपदा अपने आप ही होती है। वो एक्चुअल में, वास्तव में जो धन संपदा है वो कैसे आती है? चोरी करने से, छल कपट करने से धन संपदा नहीं आती है। धन संपदा जो आती है वो आती है पूर्व पुण्य के उदय से। जो बाहर में सामग्री दिखाई दे रही है, यदि पूर्व इस जाति का पुण्य का उदय है तो वो सामग्री प्राप्त होती है, और यदि पुण्य का उदय नहीं है तो वो नहीं प्राप्त होती है। तो जो सरल स्वभावी होगा उसके पुण्य का बंध अपने आप होगा, और यदि पिछला पाप का भी उदय है तो उससे ऐसा हो सकता है कि वो जो पाप का उदय है वो कन्वर्ट हो जाए, वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाए। तो सरल स्वभावी होने पर अपने आप ही उसके घर में संपदा नहीं। मम्मी जी, कपट न कीजिए कोई, तीसरा छंद है, कपट न कीजिए कोई। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। उत्तम आर्जव रीति बखानी, ये उत्तम आर्जव की जो रीति है ये कही गई है। उत्तम आर्जव धर्म, आर्जव का अर्थ है मायाचारी का अभाव, और उत्तम शब्द किसका प्रतीक है? उत्तम शब्द, मधुलिका जी बताइए, उत्तम शब्द किसका प्रतीक है? ध्यान है आपको? हाँ, शशि जी बोलिए।
शशि जी। सम्यक हाँ, उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन का सूचक है। तो सम्यक दर्शन के साथ में जो आर्जव अर्थात सरलता का परिणाम है, मायाचारी का अभाव है, वो रीति यानी उसकी रीति बखानी यानी कही गई है। यानी उत्तम आर्जव को तो सब जो मायाचारी के अभाव रूप सरल परिणाम है उसका तो सब जगह गुणगान होता है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, रंच मात्र भी धोखा करने वाला, या रंचक वैसे भी ठग को भी कहते हैं। तो ठग है, धोखा देना है, ये सब बहुत दुखदानी, बहुत दुख देने वाले हैं। अथवा रंच मात्र भी यदि कोई छल कपट करता है तो वो बहुत दुख देने वाला होता है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो हमारे मन में हो वैसा ही हमें शब्दों से कहना चाहिए, और जैसा शब्दों से कहें वैसा ही तन सो यानी शरीर से करना चाहिए। लेकिन कैसे, उसके नीचे कह रहे हैं करिए सरल तिहु जोग अपने। हमारे जो मन में आया वही हमने कह दिया। हमारे मन में आया किसी को गाली देने की, तो आपने कहा था मन में होए सो वचन उचरिए, तो हमने गाली दे दी। हमारे मन में आया कि इसके चाटा लगा दें, तो वही हमने मुंह से कहा कि तुम्हारे चाटा लगा दे, और हमने काया से भी चाटा लगा दिया। तो ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं करिए सरल, अपने मन में सरलता के परिणाम लाएं, अपने मन में भाव ही अच्छे लाएं। दूसरे का बुरा करने के विचार, दूसरे का अहित करने के विचार मन में ही नहीं आएंगे। मन में अच्छी बातें लाएं, वही अच्छी बातें शब्दों से कहें, और वही अच्छे काम शरीर से काया से करें। ऐसा सरल तिहु योग अपने, इस तरह से अपने तिहु योग, 3 योग, योग यानी मन वचन और काय, तो ऐसे अपने मन वचन और काय को सरल करें। सरल करें मतलब एक लाइन में लाएं। मन में कुछ, वचन में कुछ, करें कुछ, तो उसकी लाइन जरा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। एक ही लाइन में जैसा सोच रहे हैं वैसा ही बोल रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कब होगा कि हम अपने मन को इतना सरल बनाएं कि हमारे मन में जो बात आए वो अगर वचनों में आ जाए तो भी, यानी वचनों में आ जाए तो समझ लीजिए जिसके लिए कहते हैं उनके फूल झड़ रहे हैं, जिनकी वाणी से फूल झड़ रहे हैं, ऐसा हो। और यदि शरीर से उसको करें तो भी जगत का भला हो। इस तरह से हमारे मन वचन काय होना चाहिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। जैसे कि आरसी यानी दर्पण जैसे निर्मल होता है, जो सामने आ जाए वैसा दिखाता है। वो दर्पण में मायाचारी नहीं होती, मिरर में, कि साहब अच्छा सुंदर व्यक्ति आए तो उसको दिखाए, काला कलूटा आए तो उसको नहीं दिखाए, या काले को गोरा अच्छा दिखा दे, गोरे को काला दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा है वैसा वो दिखाता है। ऐसा ही हमारा मन वचन काय इस तरह से बिल्कुल उसमें एक रूपता, सरलता होनी चाहिए। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। जैसा करेंगे वैसा ही लखेंगे। मुख करे जैसा, जैसा मुंह करेंगे, दर्पण में ऊपर की बात चल रही है, देख निर्मल आरसी, दर्पण को देखो, उसमें मुख करे जैसा, जैसा मुंह करेंगे ऐसा मुंह बिगाड़ेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। और अच्छा अपना सामान्य हंसता हुआ रखेंगे तो हंसता हुआ दिखेगा। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। कपट, कपटी व्यक्ति की जो प्रीति है, यानी कपट खुद को तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति छल कपट करने वाला है, वो हमारा मित्र है, तो उस कपट व्यक्ति की प्रीति अंगारे के समान है। वो उसकी प्रीति हमको भी झुलसा देगी, क्योंकि वो अंगारा है। अंगारे को साथ में रखेंगे तो क्या होगा, अंगारे को हाथ में रखेंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। ऐसे ही वो जो व्यक्ति अगर मायाचारी छलकपटी है तो उसके साथ में रहेंगे तो हमारे पे भी कुछ ना कुछ दाग लगेगा ही लगेगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। हम खूब छल करेंगे तो छल करके बहुत धन हो जाएगा, बहुत लक्ष्मी, रुपया पैसा धन दौलत हो जाएगा, नहीं होएगा। और क्या होएगा, रुपया पैसा धन दौलत तो जितना उदय है, पुण्य का उदय जितना है उतना ही होगा, लेकिन एक लाभ जरूर हो जाएगा। क्या लाभ होगा छल करने से, कर्म बंध विशेषता, कि वो जो कर्मों का बंध होगा ना वो जरूर खूब सारा हो जाएगा। रुपया पैसा खूब सारा हो या ना हो छल कपट करने से, लेकिन वो पाप कर्म का बंध वो विशेष हो जाएगा, वो बहुत सारा हो जाएगा। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता।
छल कपट करने वाले की स्थिति कैसी है? जैसे कि बिलाव यानी बिल्ली, वो बिल्कुल निडर होके और भगोनी में, दूध की भगोनी में मुंह डाल दिया और दूध पी रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि सिर पे डंडा पड़ रहे हैं, अभी उसको तो बस दूध का मजा लेना है कि मेरे पास दूध पीने को मिल रहा है, लेकिन वो दूध पीने में पिटाई होएगी और फिर मरण हो जाएगा, वो आपदा नहीं दिख रही। ऐसे ही अभी छल कर करके हम तो रुपया पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन अभी भी वो रुपया पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाद के लिए समझ लीजिए आगामी कर्म बंध तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा पाप का बंध उससे हो जाएगा। ओम रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय, ये आर्जव का हुआ। अपन थोड़ा फास्ट लेंगे फटाफट। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तर, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। अब वो है उत्तम सत्य धर्म। देखिए एक तो ये वो रहता है कि पहले सत्य है कि पहले शौच है, ये प्रश्न सबके साथ में ही रहता है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, दसों ही धर्म एक साथ जीवन में प्रकट होते हैं। धर्म प्रकट होने में क्रम नहीं है, ये दसों के दसों एक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। ऐसा नहीं होता है पहले दिन क्षमा प्रकट हो रहा है, दूसरे दिन मार्दव हो रहा है, फिर आर्जव हो रहा है, ऐसे क्रम से प्रकट नहीं होते। होते तो दसों के दसों एक साथ ही हैं, क्योंकि एक ही गुण की पर्याय है। एक्चुअल में ये 10 पर्याय भी नहीं है, ये धर्म 10 नहीं है, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म तो एक ही है, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय रूप जो वीतरागता है वो एक ही टाइप की है, लेकिन हमने उसको अलग अलग बीमारियों का अभाव हुआ तो अलग अलग नाम दे दिए। क्रोध का अभाव हुआ तो क्षमा, मान का अभाव हुआ तो मार्दव, मायाचारी का अभाव हुआ तो आर्जव। तो ऐसे वो नाम देने के हिसाब से अलग अलग हैं, इसलिए एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो पहले कौन सा बाद में कौन सा ये प्रश्न ही नहीं रहा वास्तव में तो, लेकिन बोलने में क्रम है। और हमारे पास क्योंकि 10 दिन है और 10 ही धर्म है, तो हमने एक एक दिन में एक एक धर्म को बांट दिया। तो फिर किस दिन किस धर्म को हम करें, पूजें, तो ऐसा कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम 4 कषायों का क्रम देखते हैं तो क्रोध, मान, माया के अभाव रूप ये ऊपर वाले पहले वाले 3 धर्म हुए। तो लोभ के अभाव रूप शौच धर्म होता है, यानी चारों कषायों के अभाव रूप ही शौच धर्म होता है, तो उसको पहले बोल लेते हैं। और जो अपने सूत्रों में किसी में इनमें जो क्रम है तो उसमें सत्य पहले है, तो उससे ऐसा भी उसके लिए तर्क दिया जाता है कि सत्य पूर्वक ही पवित्रता आती है। शौच यानी पवित्रता, तो जब तक सत्य नहीं होगा तब तक पवित्रता नहीं आएगी, इसलिए सत्य को बीच में रखा और बाद में शौच को रखा। और यदि केवल कषायों का क्रम देखते हैं तो शौच को पहले रख देते हैं, सत्य को बाद में रख देते हैं। इसलिए इसमें कुछ आग्रह करने वाली जरूरत नहीं है। कोई हमारा मंडल टाइप हो, मंदिर में जो पहले चलता हो वहां वो मान लेना चाहिए, उसमें कोई ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। धर्म तो अपने को 10 ही पूजने, इसलिए आज इसकी कर ली कल उसकी कर ली, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ सत्य धर्म का पहले है। जो आपके यहाँ कैसा है कर्म? यहाँ तो मिल रहा है ऐसे हाँ। जापान में दर्शन नहीं करते, हाँ हाँ मम्मी जी, मंदिर बंद ही है, बाहर से ही करते हैं दर्शन, फिर बाद में बात करते हैं सब। हाँ आपके यहाँ खुल गए? नहीं खुले। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। कठिन यानी कठोर वचन मत बोल, नहीं बोल। उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव तू कठोर वचन मत बोलो, पर निंदा अरु झूठ तज। दूसरे की निंदा करना, झूठ बोलना, ये तजो यानी छोड़ो। साच जवाहर खोल, साच यानी सत्य, जवाहर का अर्थ होता है जीव अथवा जीव रूपी जवाहर, एक जवाहरात होते हैं रत्न, तो सत्य रूपी जो रत्न है उसको खोल, ऐसा भी उसका अर्थ कर सकते हैं। और साच जवाहर खोल यानी सच्ची जीव खोलो, यानी सत्य बोलो, ऐसा। साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। जो सत्य बोलने वाला है वो जीव जग में सुखी रहता है। जगत में कौन सुखी है? कि जो सत्य बोलता है, सत्य बोलने वाला जगत में सुखी रहता है। देखिए अकेला मोटा मोटा सीधा सीधा जो है वैसा नहीं कहना। असत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं कहना। जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा न कहकर अन्यथा कहना, वो असत्य है।
ये तो असत्य है। लेकिन इसके अलावा भी कठोर वचन, जो कहा है ना कठिन वचन, जैसा देखा जाना सुना हो, लेकिन फिर भी वो जो भाषा का प्रयोग है अप्रिय, कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो अप्रिय शब्द बोलना, काने को काना कहो तो वो असत्य है। क्यों असत्य है? कि वो अप्रिय है। सीधा सीधा बोलो तेरी आंख फूटी है, तो उसको कितना उसका दिल दुखता है। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है शाम को संजीव जी का, जो लोग सुनते हैं रेगुलर उन्होंने सुना होगा। ये जो असत्य के संबंध में जब बहुत सारी बातें उसमें आई थी, चार प्रकार के अलग अलग तरह के, सत्य का अपलाप, असत का उद्भावन, पीड़ा कारक, गर्हित वचन, इस तरह से। तो ये बहुत उसके भेद प्रभेद हैं। डिटेल तो बहुत हो सकती है, पर अपने को कोशिश करना है आज जितना हो जाए उतना आज पूरा कर लें ऐसा। तो ये सब पर निंदा, दूसरे की निंदा करना, अप्रिय शब्द बोलना, कठोर वचन, तूकारे की भाषा, पैशून्य, उसके अलग अलग शब्द हैं, रे तू करके इस तरह से किसी को बोलना, किसी को नीच कहना, जो ये सब भाषा, ये सब असत्य के अंतर्गत आती है। तो ऐसा सब कुछ वचन नहीं बोलना चाहिए। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। उत्तम सत्य व्रत को पालीजिए यानी पालना चाहिए, पालिए, सत्य व्रत जो है उसको पालिए। पर विश्वासघात नहीं कीजिए, पर यानी दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करो। हे जीव, दूसरे जीवों के साथ में विश्वासघात मत करो। असत्य बोलेंगे तो विश्वासघात होगा उसके साथ, इसलिए दूसरे जीवों के साथ विश्वासघात मत करो। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। जो सच्चे झूठे मनुष्य हैं, सच्चे झूठे मनुष्य का क्या है कि कभी सच बोलता है कभी झूठ बोलता है, वो साचा झूठा है ऐसे बोलते हैं, ये इसका कुछ पता नहीं है, ये तो साच झूठ इसके चलती है, इसकी झूठ साच का पता नहीं, ऐसा अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, इसकी झूठ साच का कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसा जो झूठ साच बोलने वाला है उसको देखो, और अगर ऐसा व्यक्ति है तो आपन यानी अपना, पूत यानी पुत्र, ऐसा व्यक्ति उसके पास में, अपना पूत स्वपास न पेखो। जो ऐसा सच्चा झूठा मनुष्य है यानी असत्यवादी है, उसके पास में अपना पुत्र भी नहीं रहता है। जो आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो मतलब देखो, उसका अपना पुत्र भी उसके पास में नहीं रहता है। पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। तिहायत कहते हैं संस्कृत में, इसका मतलब डिक्शनरी में इसका अर्थ होता है थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति, तिहायत। तो कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन है लेकिन वो सत्यवादी है, साचा है, तो पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। यानी अगर अपना बेटा झूठा है, उसको पैसा नहीं देता है व्यक्ति, और कोई थर्ड पर्सन भी है लेकिन वो सत्यवादी है, सही वो दिखता है, तो उसको सब दर्ब दे देते हैं, और दीजिए यानी उसको दो, ऐसा उपदेश भी दे रहे हैं। दुनिया में भी ऐसा देखा जाता है, और आप भी ऐसा करो, ऐसा वो कह रहे हैं। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। मुनिराज की प्रतिष्ठा किससे है और श्रावक की प्रतिष्ठा किससे है? दोनों की प्रतिष्ठा, मुनिराज की और श्रावक की, वो साच गुण लख लीजिए। इस सत्य नाम का जो गुण है, उसी से मुनिराज की प्रतिष्ठा है, उसी से श्रावक की प्रतिष्ठा है। सत्यवादी कोई है तो वो श्रावक भी पूज्य हो जाता है, और समझ लीजिए मुनि भी हैं, मुनि वेशधारी है, और यदि वो असत्य बोलते हुए दिखाई देते हैं तो निंदा के पात्र होते हैं। तो मुनिराज भी सत्य महाव्रत के धारी हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा है, और श्रावक है वो सत्य अणुव्रत का धारी है, वो उसकी प्रतिष्ठा है। दुनिया में यानी किसकी बात पे हम विश्वास करते हैं? वही जो साचा झूठा मनुष्य की उसका कुछ पता नहीं, उसकी बात पे हम कि इसका कुछ पता नहीं क्या कहता है, हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जिसका ऐसा कुछ रेपुटेशन है कि नहीं वो झूठ नहीं बोल सकते, किसने कहा। देखो कभी कभी ऐसे होता है कि बात से उसकी प्रमाणता होती है, और कभी कभी व्यक्ति से प्रमाणता होती है। कभी कभी तो कोई बात क्या है तो बात में वजन होता है, और कभी कभी ऐसा होता है किसने कही। जैसे अपने समझ लीजिए धार्मिक भी कोई बात हो, कोई प्रकरण हो करना नियोग का, और ऐसा कोई प्रकरण हो तो सीधा पहले अपन पूछते हैं कि किसने कहा,
तो कि उन्होंने समझ लीजिए किसी का भी बड़े जो भी विद्वान है उन्होंने कहा, तो फिर अपन सोचते हैं उन्होंने कहा है तो एक बार देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और ऐसे ही किसी ने कह दिया है चलते फिरते ने, तो कि उनका पता नहीं, उनको कोई पक्का पता नहीं होता है, उन्होंने ऐसे ही कहा होगा। तो ऐसा वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। तो मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए, सत्य गुण से उनकी प्रतिष्ठा समझ में आ जाती है। लख लीजिए, लखना यानी देखना, देख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनरप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। ये कहानी है असत्य के संबंध में। कहानी थोड़ी सी शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ कि 3 व्यक्ति थे और एक गुरु के पास में पढ़ते थे। एक तो गुरु का बेटा था, एक राजा का बेटा था और एक और तीसरा। तो वो जो अलग था तीसरा, उसका नाम था नारद, और जो गुरु का बेटा था उसका नाम था पर्वत, और जो राजा का बेटा था उसका नाम था वसु। तीनों गुरु के पास पढ़ते थे। बाद में गुरु की तो समझ लीजिए जो भी हुआ, स्वर्गवास वगैरह हो गया और वो राजा बन गया और ये अपने अपने काम में लग गए। तो गुरु का बेटा वापस से वो भी पढ़ाने वाला ही बन गया, वो पढ़ाने लगा शिष्यों को। तो एक दिन जब वो पढ़ा रहा था, वहां वो नारद आया जो तीसरा वाला था, और वो ऐसा पढ़ा रहा था पर्वत, गुरु का बेटा, कि अज का अर्थ होता है बकरा, और उस बकरे का यज्ञ में हवन करना चाहिए। अजेर यष्टव्यम, ऐसा पंक्ति संस्कृत की सूक्ति थी, उसका अर्थ वो कर रहा था कि बकरे को यज्ञ में होम कर देना चाहिए। तो वो नारद सुन रहा था, उसने कहा नहीं गुरुजी ने ऐसा नहीं अर्थ बताया, अज का अर्थ तो बताया था कि जिसका दोबारा जन्म नहीं होता है, ऐसा अनाज, अज, जो दोबारा से उगे नहीं, ऐसा कोई पुराना अनाज जो हो जाता है उसको बो तो फिर वो उगता नहीं है, उसको यज्ञ में होम करना चाहिए, ऐसा अर्थ गुरुजी करते थे। तो दोनों में विवाद हो गया। फिर दोनों ने शर्त लगा ली कि कल अपन जाएंगे, वो राजा बन गया है, वो भी अपने साथ पढ़ता था, उससे अपन न्याय कराएंगे, और जो हार जाएगा वो अपनी जीभ काट लेगा। ऐसा उनमें शर्त लग गई, समझ लीजिए। फिर बाद में पर्वत अपने माँ के पास में आया, गुरु का बेटा जो था, और उसने सारी घटना बताई। तो माँ ने कहा तेरी बात तो गलत है, वही सही कह रहा है। लेकिन अब माँ को बेटे का मोह आ गया, तो वो गई राजा के पास में रात में ही और कहा कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा मेरे पास में पड़ी है धरोहर के लिए, और आज मैं गुरु दक्षिणा मांग रही हूँ कि मेरा बेटा और ये कल आएंगे और तुम मेरे बेटे को सत्य सिद्ध करोगे, उसी की पक्ष लोगे। अब उसने गुरु दक्षिणा मांग ली, क्या करे। और वो जो था ना राजा वसु, उसने, वो पूरे जगत में फेमस था कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है, और उसने एक स्फटिक मणि का सिंहासन बना रखा था। स्फटिक मतलब ट्रांसपेरेंट। तो वो उस पे बैठता था, तो दूर से लोगों को लगता था कि ये तो अधर बैठा है हवा में। वो ट्रांसपेरेंट सिंहासन था तो दूर दिखता नहीं था, ऐसी उसकी प्रतिष्ठा थी। तो दूसरे दिन आया अदालत में, वहां दरबार में केस, और अब क्या करता, उसने तो गुरु माता को कह दिया था। तो उसने इतना सा कहा, पर्वत कहे सो सत्य, यानी जो गलत कह रहा था उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि क्या अर्थ है क्या नहीं है, बस उसने उसकी अनुमोदना करी, पर्वत कहे सो सत्य। उसी समय उसका वो स्फटिक का सिंहासन टूट गया, और उसी समय उसका मरण हुआ और मर के नरक में चला गया सीधा। तो ये कहानियां बता रहे हैं। ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, नृप यानी राजा, ऊंचे सिंहासन पे बैठा है वो वसु नाम का राजा। धर्म का भूपति भया, मैं धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। भूपति का अर्थ राजा होता है वैसे, लेकिन समझ लीजिए वो धर्म का ठेकेदार बन के बैठा था। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, कहीं कहीं ये वच की जगह वसु भी छपा होता है। तो वो जो वसु था, या झूठ बोलकर, झूठ वचन के माध्यम से, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं वच का। तो झूठ वचन के सेती यानी वो झूठ वचन को बोलकर वो नरक पहुंच गया, उसी समय मर के वो नरक गया। और जो सही कह रहा था नारद, वो सुरग में नारद गया, और वो जो नारद था वो स्वर्ग में गया। तो यहाँ सत्य की महिमा बता रहे हैं कि सत्य की कैसी महिमा है, सत्य बोलने वाले का क्या हाल होता है। अपने पुराणों में कहानी की जो कथा की जो किताबें हैं उनमें और भी एक सत्य घोष की कहानी आती है, और भी कहानियां आती हैं सत्य सत्य के संबंध में। तो ये हुआ अपना सत्य का। अब है संयम धर्म। धरि हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। संयम नहीं, शौच धर्म है, सॉरी।
शौच धर्म किसे कहते हैं? शौच का अर्थ होता है पवित्रता, सामान्य अर्थ है शुचिता, शुचिता से बना है शौच, उसका अर्थ है पवित्रता। परंतु ये जो शौच धर्म है ये किसके अभाव पूर्वक है? तो हमने ऊपर एक एक क्रम से एक एक कषाय का अभाव बताया, क्रोध का, मान का, माया का। तो ऐसा कहते हैं कि लोभ के अभाव से शौच धर्म प्रकट हुआ, परंतु वास्तव में लोभ का अभाव अकेले होता नहीं है। लोभ के अभाव से पहले वो 3 कषायों का अभाव भी हो गया है। तो वास्तव में समस्त कषायों के अभाव पूर्वक कषायों से हो रहा था आत्मा मलिन। आत्मा हमारा हुआ है क्यों मैला, राग से है मैला, ऐसा बच्चों का पहले चलता था भजन, हुआ है झमेला, ऐसा कुछ। तो ये राग, ये कषायों के कारण जो आत्मा है वो मैला हो रहा है। तो जब ये कषायों का अभाव हो गया, संपूर्ण कषायों का अभाव हुआ, तो क्या हुआ? आत्मा पवित्र हो गया। तो उस पवित्रता का नाम है शौच धर्म। और अगर अपन अकेला लोभ के अभाव रूप लेते हैं तो लोभ, लालच, और चाहिए, तृष्णा। लोभ किसे कहते हैं? ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, इसका नाम लोभ है। तो ये तृष्णा है और इसका कोई अंत नहीं है। तो कह रहे हैं धरी हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। जो संतोषी व्यक्ति है वो लोभी नहीं होता, और जो लोभी है वो संतोषी नहीं होता। ये दोनों अपोजिट हैं, संतोष और लोभ एक दूसरे के। क्योंकि जिसको लोभ है उसको जितना मिल जाए उतना कम है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और जो संतुष्ट है, जितना मिला उतने में संतुष्ट है, ठीक है, जो मिला वो खुश है, और की चाह नहीं है, तो वो संतोषी कहलाता है, वो सुखी रहता है। धरी हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। और करहु तपस्या देह सो, इस शरीर से तपस्या करो। यानी कि इस शरीर के लिए हम ये जितनी भी जो लोभ लालच कर रहे हैं उसका मेन सेंटर पॉइंट क्या रहता है? शरीर के आधार पर, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, शरीर के लिए इस तरह के काम करते हैं। तो कह रहे हैं करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। ये शौच है, जो शुचिता है, पवित्रता है, वह सदा निर्दोष है, वह हमेशा दोष से रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है। और ये जो शौच धर्म है ये बड़ा शौच बड़ो संसार में, धर्म जो है शौच धर्म, ये संसार में सबसे बड़ा धर्म है। देखो जिस समय जिस धर्म की बात करेंगे उस समय वो ही सबसे बड़ा धर्म कहेंगे। जब क्षमा की बात करेंगे तो क्षमा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और अभी शौच की बात चल रही है तो कह रहे धर्म बड़ो संसार में, क्योंकि वास्तव में सब एक ही है। ये तो अलग अलग तरह उसके अभाव की अपेक्षा से अलग अलग कहे हैं। तो और एक बात भी ये रहती है कि जिसकी शादी उसके गीत, जब जिस समय जिसकी चर्चा चल रही होती है उस समय उसी की प्रशंसा करेंगे। ऐसा नहीं है लेकिन वो प्रशंसनीय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वहां तो दुनिया में तो जैसा भी हो उसके गीत गाए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वास्तव में सभी धर्म एक समान बराबर पूज्य हैं। लेकिन जब अभी शौच धर्म की बात कर रहे हैं, और शौच को सबसे बड़ा धर्म कहने का एक और कारण है। देखो नीचे कह रहे हैं, नीचे से अपन बात करते हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। क्योंकि पापों का बाप कौन है? 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों का बाप, तो ये तो बेटे हैं पांचों के पांचों। बाप कौन है इनका? ये लोभ पाप को बाप बखानो। पाप का बाप लोभ है। यद्यपि लोभ का नाम नहीं है पापों में, लोभ का नाम है कषायों में, लेकिन वो सबसे बड़ा पाप, यानी लोभ के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है, बहुत पाप करता है। और उस पाप का भी बाप, मतलब उस बाप का भी बाप, यानी वो पाप के दादाजी, वो कौन है? कि वो मिथ्यात्व है। तो यहाँ कह रहे हैं, अभी तो लोभ की बात है, तो लोभ पाप को बाप बखानो। अब वो जो जिसके कारण वो जो बड़ा पाप जो बड़ा है उसके अभाव में जो प्रकट हुआ, वो धर्म बड़ा होगा कि छोटा होगा? जो पापों का बाप है, यानी सबसे बड़ा पाप है। अब सबसे बड़े पाप का अभाव हुआ, सबसे बड़ा पाप है लोभ, कह रहे हैं हम, पाप का बाप है, उसका अभाव हुआ, तो जो धर्म प्रकट होगा उसके अभाव में, वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? वो भी बड़ा होगा। इसलिए कह रहे हैं धर्म बड़ो संसार में। जो शौच धर्म है ये बहुत बड़ा धर्म है।
उत्तम शौच सर्व जग जाना, सभी जगत यानी जगत के जो जीव हैं उत्तम शौच को जानते हैं, और जगत के जीव ये भी जानते हैं कि लोभ पाप का बाप कहा गया है। इनकी भी सब कहानियां अपने शास्त्रों में हैं। आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा पास, पास शब्द के 2-3 अर्थ हम कर सकते हैं। पहला तो है आशा रूपी पाश, जैसे नाग पाश होता है, नाग पाश में बांध लिया। वो रावण और लक्ष्मण का युद्ध चलता रहता है, तो वो देखे होंगे टीवी में, किसी ने नाग पाश में बांध लिया। वो अलग अलग उनके पाश मतलब है कि बंधन में बांध लिया। तो आशा रूपी जो पाश है, आशा का जो बंधन है, आशा का मतलब है इच्छा, तृष्णा, लोभ, ये है आशा। तो वो आशा रूपी जो पास यानी बंधन है वो महादुख देने वाला है, महादुखदानी, ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हमने कहा आशा रूपी पास, पास का अर्थ हम अगर करें फांस, तो आशा इच्छा रूपी, तृष्णा रूपी फांस यदि किसी के लग गई, फांस समझते हैं, छोटी सी कोई लकड़ी में से चुभ जाती है, कोई सींक जैसी तिनका बारीक सा, वो कहलाती है फांस। तो आशा रूपी अगर इतनी सी भी कोई तृष्णा है, फांस जैसी भी, वो चुभती कितनी है, वो बहुत महादुखदानी, वो बहुत दुख देती है। इतनी सी होती, दिखती भी नहीं है चुभी है कि नहीं चुभी है, लेकिन वो जब तक निकले नहीं ना तब तक चैन नहीं होता है। चाहे दांत में अटक जाए इतनी सी तो भी चैन नहीं पड़ता है, और शरीर में और कहीं चुभ जाए तो भी कष्टदायी होती है। तीसरा अर्थ है पास, पास का मतलब है पास, नजदीक, जिसके पास में आशा है, जिसके नजदीक में आशा है, यानी जिसके पास आशा है, जो आशा को रखता है, आशा को धारण करके रखता है, जिसके पास में आशा है वो महादुखदानी, वो दुखी रहेगा। जिसके पास में ये आशा है, इच्छा, अभी इच्छा का प्रकरण अपन ने पढ़ा था तीसरे अधिकार में, कि इच्छा 4 प्रकार की इच्छाएं हैं, अलग अलग टाइप की इच्छाएं, और इच्छा है वही दुख का कारण है, दुख का मूल कारण इच्छा ही है। तो जिसके पास में आशा रूपी समझ लीजिए बंधन है या फांस है, या वो आशा जिसके पास में है, वो महादुखदानी है। सुख पावे संतोषी प्राणी, जो संतोषी है वो हमेशा सुख पाता है। तो दुनिया में भी समझ लीजिए सामान्य विद्वानों ने भी ऐसा लिख दिया है, संतोषी सदा सुखी, सूक्तियां हैं इस तरह की। संतोषी जो रहता है वो सुखी रहता है, जितना जो कुछ मिला उतने में खुश है, संतुष्ट है, तो वो खुश रहता है। और जो मिला, अपने समझ लीजिए बालबोध वाली वो कहानी है, गुड्डू एक लड्डू को पाकर, जिन बच्चों को जो जो लड्डू मिल गया उन्होंने खा लिया, मस्त हो गए, और वो एक रोने लग गया, मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। वो न बड़ा मिला ना छोटा मिला, वो चूहे खा गए उसका लड्डू। पता है, सब बालबोध की कहानी है। तो ये जिसके जो संतोषी है वो सुखी रहता है। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव थे। देखिए अभी तो ये शुचिता का यानी लोभ के अभाव पूर्वक बात की, अंतरंग पवित्रता की बात की। लोभ के अभाव रूप कषायों के अभाव की जो बात है वो अंदर की पवित्रता। अब एक पवित्रता ये जो कहा है ना, करहु तपस्या देह सो, तो शरीर की भी बात कही, धरी हृदय संतोष, ये अंतरंग पवित्रता, और करहु तपस्या देह सो, ये बहिरंग शरीर की पवित्रता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं हम पवित्र कैसे होंगे, हम नहा के दिन में सुबह उठ के नहाएंगे, फिर अभी तो कोरोना ने 4-5 बार नहलाना चालू कर दिया, 4-5 बार कपड़े बदलाना चालू कर दिया कि घर से बाहर निकलो, अब मंदिर जाना है, दर्शन करके आना है, तो नहा के जाएंगे ही, फिर वहां से बाहर जाके आए हैं सड़क पे से, तो वापस आके नहाओ, कपड़े बदलो, और ये तो अभी हम कर रहे हैं। लेकिन वैसे भी जो लोग समझ लीजिए ये 16 वगैरह करते हैं, तो अभी किसी से छू गए, कुछ हो गया, दरी पे पैर पड़ गया है, गद्दे पे चढ़ गए हैं, तो फिर से नहाएंगे, फिर से कपड़े बदलेंगे। तो ये प्राणी शुचिता किससे मान रहा है, नहाने धोने से। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्राणी सदा शुचि, प्राणी हमेशा पवित्र होता है, शुचि यानी पवित्र। किससे पवित्र होता है, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, जीव अपने शील थे। शील का अर्थ होता है स्वभाव, शाब्दिक अर्थ होता है शील का स्वभाव। जो जीव अपने स्वभाव में रहता है वो शीलवान है।
और बाहर में भी वही अर्थ है, जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है, यानी अपने में रहता है। तो स्त्री और पुरुष जो अपने दायरे में रहते हैं वो शीलवान हैं, और जो बाहर समझ लीजिए अतिक्रमण करते हैं वो कुशील हैं। तो जो स्वभाव का अर्थ है शील। तो प्राणी बाहर में भी हम देखें तो शील से, सज्जनता से, जप से, तप से और ज्ञान ध्यान से, इनसे जीव पवित्र होता है। बाहर में आप कितनी बार नहाए हो, गोरे हो, साबुन से नहाए हो, उससे कोई पवित्रता की बात नहीं है। वास्तव में जीव कब पवित्र होता है कि अपने ज्ञान ध्यान, शील, जप, तप, इनसे। देखिए क्यों? क्योंकि मुनिराज हैं। मुनिराज पवित्र हैं कि हम पवित्र हैं? ये गृहस्थ है ना, ये गृहस्थ को 2-2, 4-4 बार नहाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंदर अपवित्रता भरी है, इसके कारण वो खुद को, उसको फीलिंग ऐसी आती है कि हम नहा के ही पवित्र हो पाएंगे। लेकिन मुनिराज के अंदर में पवित्रता है, इसलिए जीवन पर्यंत नहाने का त्याग है, और फिर भी वो परम पवित्र हैं। क्यों है परम पवित्र? कि उनके शील से, उनके जप से, उनके तप से, उनके ज्ञान के, ध्यान के प्रभाव से। मुनिराज पवित्र हैं कि हम पवित्र हैं? अब वो तो नहाते ही नहीं है, हम तो 4-4 बार नहाते हैं, तो हम पवित्र होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर नहाने धोने से ही पवित्रता नहीं आती है, वो अपने ज्ञान ध्यान, उसके प्रभाव से पवित्रता आती है। नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव थे। अब ये शरीर का स्वभाव ही कैसा है? ये शरीर है अशुचि, स्वभाव से ही अशुचि है। इस शरीर को बाहर से कितना ही नहलाओ धुलाओ, लेकिन इसका नेचर कैसा है? ये एक्चुअल में है ही अपवित्र। क्यों है? ऊपर अभी वो नित गंग जमुन का करेंगे फिर से। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर। ये शरीर है कैसा? ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा, लेकिन अंदर है क्या? मल भर्यो भीतर। ये शरीर ऐसा घड़ा है, ऐसा इस तरह का घड़ा है कि बाहर से तो बड़ा चिकना सुंदर पेंटिंग हो रही है, कांच वांच लग रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हीरे मोती माणक लगा दिए बाहर से तो, लेकिन अंदर है क्या उस घड़े में? मल भर्यो भीतर। मल भरा है। मल समझ में आता है? गोबर भरा है, समझ लो आप। गोबर तो सबको समझ में आता है। अंदर तो गोबर भरा है और बाहर से हीरे माणिक जवाहरात लगा दिए। तो अब उसको, उस घड़े को कितना ही धो, बाहर से खूब हम चमका चमका के धोएं तो वो साफ हो जाएगा क्या? ऊपर अमल मल भर्यो, उसको हाथ लगाना भी अपवित्र मानेंगे हम उसको? हाथ लगाने में भी, इसको हाथ कैसे लगाएं ऐसे? तो ऐसे ही ये शरीर भी कैसा है कि ये इसके अंदर भरा क्या है? शरीर के अंदर खून, मांस, हड्डी, मवाद, यही तो सब अंदर से भरा है। क्योंकि जो अंदर भरा होता है वो बाहर निकल के आता है। जरा सा कहीं कट लग जाए तो क्या निकल के आता है? अच्छी चीजें निकल के आती है, कुछ हीरे जवाहरात निकल के आते हैं कि वो अंदर जो भरा है ना वही निकल के आता है, देखा नहीं जाता हमसे। तो ऐसा ही जैसा वो घड़ा है, अंदर गंदगी भरी है, बाहर से चिकना चुपड़ा है, ऐसे ही बाहर से थोड़ा सा चिकना चुपड़ा है और उसमें हम हीरे जवाहरात और लगा देते हैं थोड़े से, लेकिन वास्तव में अंदर मल भरा हुआ है। उसको कितना ही धो, ये शरीर का नेचर ही ऐसा है। यानी कितना रगड़ रगड़ के साबुन की पूरी एक बट्टी घिस के भी नहा के आए और 10 मिनट आधा घंटा बाहर रहे बिना पंखे के, तो क्या हालत होती है गर्मी के दिनों में कि वो फिर से ऐसा लगता है बिना नहाए हो गए हैं बिल्कुल। नहाते नहाते भी कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे नहाते नहाते भी पंखा चालू कर लेते हैं कि एक बूंद पसीने की नहीं आ जाए। इस शरीर का नेचर क्या है? मल निकालता है। 9 द्वार हैं इसमें से मल निकालने वाले। तो ये कह रहे हैं कि अब ऊपर अमल है, मल भरा भीतर। अब नित गंग जमुन समुद्र नहाए। अब कितना ही आप गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, समुद्रों में नहाओ, लेकिन वो अंदर मल भरा हुआ है। कौन विधि घट शुचि कहें? वो शुचि यानी पवित्र कैसे होगा? अब उस समय तो गंगा जमुना में ही नहाना चलता था, वरना आज का जमाना लिखते तो कौन सा शैम्पू लगाएं कि बॉडी लोशन लगाएं, क्या क्या जो भी आते हैं दुनिया भर के, कुछ भी लगाएं, डीओ लगाएं, परफ्यूम लगाएं। कौन विधि घट शुचि का? किस तरह से इसको हम पवित्र कर सकते हैं? कैसे इसमें से सुगंध ला सकते हैं? अंदर दुर्गंध ही दुर्गंध भरी है। कितनी ऊपर से सुगंध लगाओ, वो थोड़ी देर बाद सब बराबर हो जाती है। बहु देह मैली। ये देह तो बहुत मैली है, बहुत मैली है, पर फिर भी क्या है? सुगुण थैली। इसके अंदर ये सुगुणों की थैली है। ये शरीर तो मैला है,
लेकिन इसके अंदर एक गुणवान पदार्थ है। जैसे थैली में हम कुछ डाल के लाते हैं, अंदर सामान होता है थैली, तो वो जो थैली है ना, वो थैली तो गंदी है, लेकिन उस थैली के अंदर जो सामान है वो बहुत अच्छा सामान है, वो बहुत बढ़िया सामान है। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहें। ये देह तो मैली है, परंतु इसमें अनंत गुणात्मक आत्मा रहता है, इसलिए इस देह की इतनी वैल्यू है। इस देह को क्यों वैल्यू मिल गई है कि देह मलिन है, उस कारण तो कुछ वैल्यू है नहीं इसकी वास्तव में तो, लेकिन इस मलिन देह के अंदर एक अनंत गुण में चैतन्य स्वरूपी आत्मा अंदर विराजमान है। देखो, जब तक अंदर शरीर में आत्मा है तब तक इस शरीर की पूछ है। जैसे ही आत्मा निकला, फिर रखता है कोई, जल्दी से जल्दी निकालो यहाँ से, और हाथ लग, अभी देखो, अभी हम हैं, एक दूसरे को छू लें, अभी कोरोना की बात छोड़ो, कोरोना से पहले एक दूसरे को अगर हमने छू लिया तो कोई हाथ धोता है साबुन से ऐसे बार बार में? हाथ मिला लिया, जय जिंद कर लिया, टच कर लिया, नहीं धोते हैं हाथ, कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि वो ये जो अंदर सुगुण थैली है वो निकल गई इसमें से, वो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अंदर से निकल गया, उसके बाद में छू लो, नहाना पड़ता है। यानी ये देह का स्वरूप ऐसा है, ये देह तो मैली है, फिर ये कब तक इसकी पूछ चल रही है? ये बिना नहाए, अभी हम ऐसा बात कर रहे हैं, घर में सब बैठे हैं, घर में एक दूसरे को रख रखा है इस शरीर को, क्यों? कि अंदर जब तक आत्मा है तब तक घर में हो, और जैसे ही आत्मा निकला, ये निकलो घर से। और ऐसे नहीं है बहुत सारे लोग मिल मिला के बांध के और फिर वहां छोड़ के आते हैं, अकेला छोड़ के नहीं आते, अच्छी तरह जला जला के पूरा देख लिया कि पूरा हो गया, वापस से नहीं आ जाए कहीं। ये शरीर की कितनी कीमत है? इस शरीर की कुछ कीमत नहीं है। वो जब तक अंदर आत्मा था, जीव था, चैतन्य था, तब तक इस मुर्दे की, ये एक्चुअल में मुर्दा ही है, अभी भी मुर्दा ही है। ये देह तो चिरकाल की मुई, तेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। ये अंदर हम जिंदा है ना, आत्मा, इसलिए इसको जिंदा कहते हैं। ये मरा मराया ही है नहीं, अभी भी मरा हुआ ही है, पुद्गल है, और पुद्गल में जीवन नहीं होता, जीवन होता है चैतन्य स्वरूपी आत्मा में। इसलिए कह रहे हैं यहाँ, बहुदेह मैली सुगुण थैली, देह तो मैली है, इसके अंदर एक सुगुणों की थैली स्वरूप आत्मा विराजमान है। तो ऐसा ही जो शौच गुण है वो साधु लहें। वास्तव में जो साधु मुनिराज हमारे हैं वो इस शौच गुण को धारण करते हैं। अब है संयम धर्म। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम कहते हैं कि अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट कर और एकाग्र करना। कहाँ एकाग्र करना? कि अपने में ही एकाग्र करना, उसका नाम है संयम। संयमन को संयम कहते हैं। संयमन का मतलब है सिकुड़ जाना, बाहर जो हम फैल रहे हैं, बाहर से सिकुड़ कर अंदर आ जाना। तो अंदर क्या है कि अंदर अपने में आ जाना, पर वो अपने में आने के लिए अपनी खबर होनी चाहिए। ये शरीर मैं नहीं हूँ, वो पहले ऊपर कह दिया, ये शरीर अलग है और मैं हूँ आत्मा। तो उपयोग को बाहर से हटाकर आत्मा में एकाग्र करना, उसका नाम संयम है। और ये संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। वो दो प्रकार के संयम की बात एक लाइन में कर रहे हैं। काय छहों प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की प्रतिपाल यानी उनकी रक्षा करो। तो ये हो गया प्राणी संयम। 6 काय के जीव, 5 तो स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 प्रकार के स्थावर। कायिक, कायिक शब्द लगा रहे हैं ना, वो काय। और एक है त्रस, त्रस को भी त्रस काय बोलते हैं। तो ऐसे करके वो 6 काय के जीव होते हैं, 5 स्थावर, स्थावर काय और एक त्रस काय, ऐसे करके 6 काय। काय छहों प्रतिपाल, ऐसे 6 काय के जीवों को प्रतिपाल यानी उनकी रक्षा करो। ये हो गया प्राणी संयम, प्राणियों की रक्षा करो, जीवों का घात नहीं हो, अहिंसा का पालन करो, ये कहलाता है प्राणी संयम। और पंचेंद्रिय मन वश करो, दूसरे का नाम था इंद्रिय संयम। तो 5 तो है इंद्रियां और एक है मन। ये 5 इंद्रियों मन के द्वारा हमारा जो उपयोग है ये बाहर जा रहा है, आत्मा में नहीं लगता। इंद्रियों के विषयों में, देखने में, सुनने में, खाने में, घूमने में, फिरने में, ये इनके माध्यम से। और नहीं तो कुछ, फिर वो मन है, वो मन नहीं टिकता है। मन तो
चाहे जहाँ कहीं भी बैठेंगे हम ध्यान लगाने, जाप देने, माला फेरने, और वो मन कहाँ कहाँ जाता है, मन वहीं वहीं जाता रहता है वो विषयों की बातों में। तो कह रहे हैं कि इनको वश करो, पांचों इंद्रियों को वश करो और मन को वश करो। अभी ये हमारे धर्माराधना के दिन आए हैं, तो धर्माराधना के दिनों में हम अपने समझ लीजिए ये संयम का पालन किस तरह से करते हैं कि हम एक आसन का नियम लिया, हरि का त्याग किया। तो ये क्या होगा, अभी जो हमारी इंद्री थी, रसना इंद्री, वो चंचल हो रही थी, कुछ भी जो कुछ खाना है, चाहे जब खाना है, कितनी बार भी खाना है, जो उठा के डाल दिया मुंह में, तो अब उसको वश करो। वश करने का मतलब है कि अभी हम उसके गुलाम हो रहे हैं। रसना इंद्री ने कहा कि अभी हमको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, हमको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, हमको नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, तो हमको जो इच्छा हो रही है वैसा वैसा हम करते हैं, हम उसके गुलाम हो रहे हैं। अब कह रहे हैं उसको वश करो कि हम कहेंगे जितनी बार तुम्हें मिलेगा, हम 2 बार देंगे तो 2 बार ही मिलेगा, या 1 बार देंगे तो 1 ही बार मिलेगा, चाहे जब जो कुछ भी। और हम ये देंगे, नीरस देंगे, बिना रस का, मीठा नहीं, ज्यादा कोई गरिष्ठ भोजन नहीं। तो ये है उन इंद्रियों को वश करो। इसी तरह से और भी पांचों ही इंद्रियों के संबंध में, ये नेत्र इंद्रिय का विषय है, चाहे जो कुछ भी राग रंग की बातें देखना, सुनना। स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में समझ लीजिए ठंडा गर्म का, ठंडी हवा, इस तरह का, सर्दियां हैं तो उसका यानी गर्म हवा का। तो ये सबको वश करो। अभी नियम संयम के दिन आ रहे हैं, थोड़ा संयम धर्म की बात है, तो फिर पता नहीं बाद में मौका लगे ना लगे। तो अभी हमको, जिन लोगों को पता है, जो करते हैं वो तो ठीक है। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं तो हम त्याग करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक हमारा त्याग पहुंचता है, एक आसन कर लेंगे, हरि का त्याग कर देंगे, खाने पीने में, मतलब हमारा दायरा कहाँ रहता है, केवल खाने पीने में, बस वहीं का हमारा घूम फिर के रहता है। लेकिन हमको परिग्रह क्या क्या है, यानी पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग करना है। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय हमको सोचने चाहिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो गद्दे पर नहीं सोएंगे, चटाई पर सोएंगे, इस तरह के, वो ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग किया। तो हम जैसे भी करके समझ लीजिए हम रोज दिन भर में 1 घंटा बिना पंखे के रहेंगे, कोशिश कर सकते हैं, रह सकते हैं 1 घंटे में, तो कुछ खास बात नहीं है। तो ऐसा हम वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय का त्याग हुआ तो इंद्रिय संयम हुआ। और पंखा चलने से 1 घंटे तक वो पंखा नहीं चला तो उससे जो वायु कायिक और अग्नि कायिक के जीवों की हिंसा होती थी, वो हिंसा वो 1 घंटे के लिए रुक गई। तो प्राणी संयम भी हुआ। तो ऐसे इस तरह से छोटे छोटे से नियम हम शॉर्ट टर्म के ले सकते हैं, ऐसा नहीं है पूरे इकट्ठे 10 दिन के एक साथ ले लें। इसी तरह से रसना इंद्रिय संबंधी तो करते ही हैं, जो भी है सब अपने अपने हिसाब से। घ्राण इंद्रिय संबंधी वो कुछ खास इतना नहीं है। ये जो भी जितनी भी चीजें हैं, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, ये सब बहुत ही हिंसा से बनी होती है चीजें। घ्राण इंद्रिय का तो विषय है ही है, उसके साथ में वो प्राणियों की जीवों का घात भी उसमें बहुत होता है। इनका तो त्याग हमको पहले ही करना चाहिए। चाहे खाने पीने का हम जितना कर पाए वो ठीक है एक बार, लेकिन इसमें तो साक्षात जीवों की हिंसा होती है। तो कम से कम 10 दिन में तो हमको इन पदार्थों का उपयोग करना, शैम्पू का, क्रीम, पाउडर, डीओ, परफ्यूम और भी मेकअप वगैरह का, ये सब का त्याग करना चाहिए बिल्कुल 10 दिन के लिए तो। और ये हो गया। फिर इसी तरह से नेत्र इंद्रिय संबंधी हम टीवी देखने का त्याग कर सकते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कहूंगी पूरी तरह से कि आप यूट्यूब का यानी इंटरनेट का इनका भी, क्योंकि हमारा अब इस समय तो समझ लीजिए जो भी सारे साधन है, कार्यक्रम है, वो इसी से हो रहे हैं। लेकिन हम अपने इन कार्यक्रमों के अलावा और जो चीजें और जो बातें हैं, जैसे व्हाट्सएप पे है, तो व्हाट्सएप पे हम केवल अपना जो धार्मिक सूचनाएं आती है वो वाला ग्रुप खोलेंगे। बाकी परिवार वालों के जो चुटकुले आते हैं और फॉरवर्डेड जो मैसेज आते हैं वो ग्रुप हम नहीं खोलेंगे, 10 दिन उस पर चैटिंग नहीं करेंगे। इस तरह के ऐसे नियम हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। इनसे भी हमारा, क्योंकि इन सब चीज, ये संयम है, ये जो सब नियम है ना इस तरह के, ये संयम धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से परिग्रह के अंतर्गत कपड़ों का, हम 10 दिन में इतने ही अपने जो भी ड्रेस है वो, ऐसा नहीं कि 10 पहनेंगे तो कोई सी भी 10 पहनने में आ गई, बराबर उसको देख के कि ये जो 2, 4, 10 जितनी भी हैं उतनी हम पहनेंगे। अभी तो वैसे कहीं जाना आना है नहीं, तो अभी तो परिमाण चल ही रहा होना चाहिए अपने आप ही। फिर भी लेकिन जब तक हमने नियम नहीं लिया है उसका फल नहीं लगता, नियम लेने पर ही उसका फल लगता है। तो हम बुद्धि पूर्वक नियम लेके इन चीजों का त्याग, खाने पीने का त्याग
कर लेते हैं, बस उसी तरफ हमारी दृष्टि जाती है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी मोटी और भी बहुत सारी चीजें हैं। समझ लीजिए इतनी चीजें हैं कि बक्कल हैं, रबड़ हैं, बालों में लगाने के पिन हैं, साड़ी के पिन हैं, उसमें भी आभूषण हैं कि हमने ये जो पहन रखा है बस इतना हमारा परिग्रह है, इसके अलावा हम बाकी का त्याग करते हैं। जो भी उस हिसाब से अपना अपन त्याग इसमें ले सकते हैं। चलिए, तो ये 2 प्रकार का संयम हो गया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। संयम रतन संभाल, ये संयम को रत्न के समान कहा है। ये संयम है वो रत्न है। क्यों है ये रत्न है और इसको संभालने को कहा। क्यों संभाल? क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। जैसे हमारे पास में रत्न हो, धन संपदा हो, चोरों की नजर रहती है। चोर इतने होशियार होते हैं, साहूकारों से ज्यादा होशियार होते हैं। कौन बैंक से, कौन एटीएम से भी कैश निकाल के लाया है, कौन कहीं कुछ अपना हीरा जवाहरात लेके जा रहा है, वो अपने से ज्यादा चौकन्ने होते हैं और वो सावधान रहते हैं। तो अब हमारे पास संयम रूपी रत्न है। तो एक ये चोर है, विषय कषाय रूपी चोर, वो घूमता रहता है। तो वो देखता है ये 5 इंद्रिय के विषय की कब इसके संयम रत्न को लूट लें। तो ये विषय हमें आकर्षित करते हैं। जरा सा कहीं कुछ चल रहा, हमने तो टीवी के त्याग का नियम लिया, लेकिन घर में सबने थोड़ी ना लिया है। अब वो तो टीवी तो चलेगा, मान लीजिए सब एक से हो, पूरा बंद हो, तब तो अच्छी बात है। लेकिन घर में टीवी चल रहा है, अब हम रोज तो वो सीरियल देखते थे, अभी हमने त्याग किया है, तो अब वो अपना ध्यान उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। यह है संयम रतन संभाल। वरना वो टीवी वहां चल रहा है कमरे में और आपका उपयोग जाएगा, भले आप दूसरे कमरे में बैठे हो लेकिन कान पूरे उधर ही लग रहे हैं, क्या डायलॉग चल रहा है, क्या डायलॉग चल रहा है। तो वो आपका संयम रतन चुरा लिया उस विषय ने। इसलिए कह रहे हैं संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषय, खाने में, पीने में, सब चीजों में ये हमको लुभाते हैं और हमारे संयम को लूट लेते हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, हे मन उत्तम संयम को गहु यानी ग्रहण करो। भव भव के भाजे अग तेरे, जन्म जन्म के जो अग यानी पाप वो भाजे यानी भाग जाएंगे। जन्म जन्मांतरों में जो पाप बंधा हुआ होगा वो इस संयम को ग्रहण करने से भाग जाता है। कैसे भाग जाता है कि संयम ग्रहण करने से पुण्य का बंध होता है, और अगर निश्चय संयम ग्रहण किया जाए तो उससे तो कर्मों का अभाव ही होता है। लेकिन अभी अपन बाहर की व्यवहार की भी बात करें तो उसके माध्यम से वो जो पुण्य बंधा है वो पुण्य उस पाप को कम कर देता है और उस पाप का अपकर्षण भी हो जाता है, और नया नया जो पुण्य बंध रहा है वो पुण्य उदय में आता है। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। ये जो संयम है ये स्वर्ग में, नरक में और तिर्यंश, ये 3 गतियों में संयम नहीं होता। ये संयम केवल मनुष्य भाव में ही धारण किया जा सकता है। आलस हरन करन सुख ठाई, ये संयम आलस को हरन यानी हरने वाला है और करन यानी करता है। सुख ठाई, सुख का स्थान, ठाई यानी होता है स्थान, सुख का स्थान में हमको पहुंचा देता है यानी सुख कराता है। सीधा सीधा अर्थ है कि आलस को हर के और सुख को पैदा करता है। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा धरो। अब फिर से वो प्राणी संयम की बात कर रहे हैं कि ये जो जीवों के स्थान है, ठाही का अर्थ है वही स्थान, और यहाँ स्थान का मतलब है जीवों के स्थान। जो अभी समझ लीजिए अपने द्रव्य संग्रह की क्लास में चल रहे पूरे 14 जीव समास जो अपने पहले चले हैं, ये जीवों के स्थान कि कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं वो कहलाते हैं जीवों के स्थान। तो हमको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जीव हो सकते हैं। तो पृथ्वी में जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और रूख यानी रूख कहेंगे वनस्पति को, रूख वृक्ष के अर्थ में है, रूख यानी वनस्पति। तो पृथ्वी जल आग यानी अग्नि, मारुत यानी हवा यानी वायु, और वनस्पति ये 5, और त्रस ये 6 काय के जीवों की करुणा धरो, इनकी करुणा करो, इनकी दया पालो। सप रसन रसना, सप रसन यानी स्पर्शन, रसना यानी रसना, घ्राण यानी घ्राण, नैना यानी चक्षु, कान यानी कर्ण, और मन, ये 6 हो गए। इन सब को वश करो, यानी 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। इस प्रकार से 12 प्रकार का संयम कहा जाता है। और इनके अपोजिट ये 6 प्रकार का प्राणी संयम नहीं पालना और 6 प्रकार का इंद्रिय संयम नहीं पालना, वो कहलाती है 12 प्रकार की अविरति।
तो इन सब की पालन करो, जीवों की करुणा करो, जीवों की दया पालो और अपने पंचेंद्रिय मन को वश करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग कीच में। इस संयम के बिना जिनराज, जिनराज का मतलब है तीर्थंकर, तीर्थंकर भी संयम को धारण किए बिना न सीझे, न सीझे मतलब मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। जब तक वो गृहस्थ अवस्था में थे तब तक कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। गृहस्थ अवस्था छोड़कर संयम धारण किया। संयम होता है मुनि दशा से, वास्तव में परिपूर्ण संयम। हम तो जो भी ये संयम की बात में हमने अपनी जो बात की, ये तो समझ लीजिए सब उसका ट्रायल है, अभ्यास है, कुछ भी नहीं है। संयम होता है वास्तव में छठे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान से मुनिराज के। तो जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, जिनराज भी तीर्थंकर भी जिसके बिना मोक्ष को नहीं प्राप्त करे, तू रुलियो जग कीच में, और हम तो जग यानी संसार रूपी कीच यानी कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए हैं। जो तीर्थंकर थे वो तो सब पहले से समझ लीजिए पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए वे, शायद सम्यक दृष्टि और पूरा धर्म आराधना में लगे हुए थे। हमारी क्या स्थिति है? हम तो संसार के दलदल में फंसे हुए हैं, संसार कीच में फंसे हुए हैं। तो हमको क्या करना कि जो तीर्थंकर जैसे जीव भी संयम को धारण करे, उसके बिना वो भी नहीं तिर पाए, और हम ऐसे पामर पापी संसार में डूबे हुए हम सोच रहे हैं कि हम विषय भोगते भोगते ही और तिर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं एक घड़ी मत विसरो करो, एक घड़ी भी, एक क्षण भी मत विसरो यानी मत भूलो। नित आव जम मुख बीच में, ये आव यानी आयु, ये आयु कैसी है? जम मुख बीच में, ये यमराज के मुख के बीच में। आयु का कोई भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, जब बुढ़ापे में कर लेंगे, मरते मरते कर लेंगे। वो तो बात ठीक है, बुढ़ापे में कर लेंगे या मरते मरते कर लेंगे, लेकिन ये तो बता दें पहले कि वो बुढ़ापा कब आएगा या वो मरण कब आएगा, उसकी तारीख थोड़ी ना पता है। अभी जो दिख रहे हैं अगले एक क्षण वो आयु पूरी हो जाए, वो जीवित रहेंगे, कुछ ठिकाना नहीं है, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। अभी तो ऐसी स्थिति है कि आज जो सही दिख रहे हैं और मान लीजिए 2-4 लोगों से मिलके आए हैं, तब उसका 15 दिन तक भरोसा नहीं है कि कोरोना उसके है या नहीं है। ऐसे ही ये आयु का भी कोई भरोसा थोड़ी ना। हमारे पास कोई गारंटी है, ऐसे सर्टिफिकेट है कि हम 82 साल तक जिएंगे, कि हम 80 साल तक जिएंगे, कि हम 90 साल तक जिएंगे? ऐसा किसी के पास कोई लिखित में प्रमाण पत्र तो है नहीं। फिर हम जब ये कहते हैं कि हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, तो बुढ़ापा आएगा ही या आएगा, इसकी गारंटी कहाँ है? युवावस्था में कितने हम देखते हैं, कोई 5 साल में गया, कोई 20 साल में गया, कोई 35 साल में गया, कोई 50 साल में गया, किसी जिसकी आयु जब पूरी हो जाए। इसलिए ये आयु तो यमराज के मुख के बीच में है। इसलिए संयम को, ये संयम है, संयम के बिना पार नहीं उतरा जा सकता है। इसलिए संयम को यानी जीवों की रक्षा रूप, षटकाय की रक्षा रूप प्राणी संयम, और पंचेंद्रिय विषय भोगों के त्याग रूप इंद्रिय संयम, ऐसे संयम बाहर से और अंदर में अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाना, वो निश्चय संयम। इसको एक घड़ी भी मत भूलो। जो भी काम, प्राणी संयम की तो बहुत चर्चा है, यानी हम ये 5 प्रकार के स्थावर बताए ना, तो हमारे जो भी दैनिक के कार्यक्रम हैं, भोजन बनाने में जल काय के जीवों की रक्षा का ध्यान, अग्नि काय के जीवों की रक्षा का ध्यान, वनस्पति काय के जीवों की रक्षा का ध्यान, समझ लीजिए पंखा वगैरह चलाते हैं तो वायु कायिक और अग्नि कायिक दोनों का घात उसमें होता है। लाइट जलाने में अग्नि कायिक के जीवों का घात हो रहा है। हम सोच रहे हैं दीपक जलाने में अकेले अग्नि कायिक, ये जो बिजली जल रही है और ये बिजली बनती कैसे है, इसलिए एक क्षण भी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, वो तो है ही है, और बिल आता है वो भी बात है, लेकिन जीवों की, लेकिन हम किस प्रयोजन से उसको हम ध्यान दे रहे हैं, फल उसका लगता है। यदि हमारा बिल बढ़ रहा है और इसलिए हम बंद कर रहे हैं लाइट, तो कोई हमको पुण्य नहीं लगेगा। और यदि हम ये सोच के कि ये जो व्यर्थ में जल रही है, ये बिजली कितनी हिंसा से बनती है, कितना अनछना पानी का वो जो समझ लीजिए ये पानी से जो बिजली बनती है, तो कितनी हिंसा इसमें होती है, तो ये हमारा काम नहीं चलता है, हमारी मजबूरी है। तो कम से कम हम जितना जरूरी है उतना काम उससे लें, व्यर्थ में हम उसका उपयोग ना करें। सभी चीजों में इस तरह से हमको सोचने वाली बात है। मैंने थोड़ा सा आपको पॉइंट दिए हैं, अभी समय बहुत हो गया है,
इतना ही अभी करते हैं, और होगा तो फिर कल भी ऐसे रख लें अपन रात को, तो बाकी का पूरा कोशिश कर लेंगे। जैसा भी होगा मैं मैसेज डाल दूंगी। दिन में तो फिर नहीं रखेंगे ये वाली क्लास, मैं मैसेज डाल दूंगी जैसा भी होगा। रहने दो सबको, जो भी जयपुर वाले हैं ना, तो वो काम रहता ही है सबके घर में, जयपुर में थोड़ा ज्यादा है, तो फिर